हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि जिस किसी के भी साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनकी फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या हैं। अगर ये रीडिंग आपको इनिशियल्स के थ्रू देखनी है तो आप इसके थ्रू चूज़ कर सकते हो। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के लेटर्स यहाँ पर हैं, तो आप वीडियो यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो। अगर आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना है, इमेजेस के थ्रू चूज़ करना है, तो वो इमेज आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स, पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि जिस इंसान के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप दोनों के बीच में करंट एनर्जी इस समय क्या है। फिर आपके ऑरेकल्स और टारो कार्ड्स देखेंगे। Spirit, what is the current energy between group 1 and the person on their mind? Sweetness. What is the current energy between group 1 and the person on their mind? Death. What's the current energy between group 1 and the person on their mind? And space. Bottom of the deck है anxiety. ऑलराइट, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मोस्ट लाइकली इसीलिए हुई है क्योंकि दोनों में से एक किसी ने कुछ ऐसा किया था जिसको वो अब रिग्रेट कर रहे हैं। पास्ट को याद किया जा रहा है यहाँ पर। ये करंट एनर्जी आप दोनों के बीच की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनको मिस कर रहे हो, ये इंसान भी आपको मिस कर रहे हैं। एक किस्म से यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ये कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं हो गया। इस चीज़ की टेंशन आप दोनों को ही लगी हुई है। बावजूद उसके इस समय पर ना उनकी ओर से कोई एक्शन आ रहा है, ना आपकी ओर से कोई एक्शन आ रहा है। एक स्पेस आप दोनों ने एक दूसरे को दे रखी है। या हो सकता है आपने बोला हो कि आपको कुछ समय के लिए स्पेस चाहिए। एक पर्सन यहाँ पर काफ़ी अपोलोजेटिक है, ठीक है। वो बहुत ही गिल्टी एनर्जी में है और हो सकता है उन्होंने बहुत कोशिश भी की हो मनाने की, मतलब रूठना मनाना, वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। अगर आप हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसको लेकर अब आप शर्मिंदा हो, आप उस इंसान को जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आपकी बात अभी सुन नहीं रहे हैं। रिवर्स केस भी हो सकता है कि इस इंसान ने ऐसा कुछ किया था जो आपको पसंद नहीं आया, वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टोरीज़ डालते रहते हैं या फ्लावर्स भेजते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उन सब बातों का फ़िलहाल आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, जिस वजह से उनका जो बीपी है वो बढ़ता चला जा रहा है कि अरे रिकन्सिलिएशन होगा भी या नहीं होगा, कोई बहुत ही भयंकर गलती तो मुझसे नहीं हो गई। ऐसा तो नहीं है कि दोबारा कभी मुझे ग्रुप 1 से अब बात ही करने को नहीं मिलेगा, कभी ग्रुप 1 को पर्सनली देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा फिर। तो वो टेंशन यहाँ पर है। एंड कहीं ना कहीं इस गलती के साथ ट्रस्ट इन्वॉल्व्ड है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, आई मीन। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं, ये अज्यूम करूं कि इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर ये अब शर्मिंदा हैं, इन दैट केस आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। और हालांकि वो सॉरी वॉरी बोल रहे हैं, खूब आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस बात का स्ट्रेस लगा हुआ है कि अगर ये सेम गलती उन्होंने दोबारा रिपीट की तो क्या होगा। और इसलिए भी आप उनको खुले दिल से शायद एक सेकंड चांस अभी फ़िलहाल नहीं दे पा रहे हैं। ओके, बट फीलिंग्स बेसिकली हैं, दोनों ही एंड्स पर फीलिंग्स अभी हैं। ओके, अब आपके जो ऑरेकल्स हैं, लेनॉर्मेंट एक्चुअली, वो देख लेते हैं। ग्रुप 1, Spirit, how is the person on group 1's mind currently feeling for them? How is the person on group 1's mind currently feeling for them? फ्लावर्स की बात हो रही थी और यहाँ पर बुके निकल कर आया है। Spirit, how is the person on group 1's mind currently feeling for them? Child, how is the person on group 1's mind currently feeling for them? और राइडर। बॉटम ऑफ द डेक है जेंटलमैन। सो अगर आप
जिसके लिए भी बेसिकली आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आई डू फील ये है वो शख्स जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं इस समय आपको मनाने की। और ये भी हो सकता है कि ये पब्लिक अपॉलजीज़ हो रही हों, मतलब बजाय अलग से आपको मैसेज करके सॉरी बोलने के, वो इस तरीके की स्टोरीज़ डाल रहे हों आजकल, इस तरीके के स्टेटसेस डाल रहे हों व्हाट्सएप पर, जिसको पढ़ के आपको बहुत क्लियर हो जाता है कि ये तो इसने मेरे देखने के लिए ही ये स्टोरी डाली है। यू नो, दिल टूटे आशिकों वाली जो भी शायरी वगैरह होती है, जो गाने होते हैं, उस तरीके की चीज़ें, जिससे बहुत क्लियर है आपको कि हाँ ये मेरे लिए ही मैसेज है, लाइक दैट। हो सकता है इस इंसान ने अपनी रीज़निंग में आपको ये बोला हो कि अरे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, मैंने सीख लिया अपनी गलती से, माफ़ कर दो मुझे एंड ऑल दैट। बट ऐसा लग रहा है एज इफ़ इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपका कोई भ्रम टूट गया हो ग्रुप वन, एज इफ आपने एक इमेज सोची हुई थी इस इंसान की कि हाँ ये तो इस तरीके का शख्स है, मुझे पता है, बट फिर उसके बाद इन्होंने जो भी ये चीज़ की, उसके बाद से आपका विश्वास तो ऑफकोर्स इनके ऊपर से उठा ही है। एक वो जो इमेज आपने क्रिएट की हुई थी इस इंसान की, वो शाटर हो गई है, वो इमेज टूट गई है। इसलिए भी आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में आना अलाउ करने के लिए। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये जो गलती हुई है, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल थर्ड पार्टीज़, मतलब बहुत सारे और लोगों से इनकी फ्लर्टिंग चलती रहती हो, और जब आप पूछते हो तो वो आपको ऐसी चीज़ें बोलते हो कि अरे हम तो बस ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, मैं तो कभी इन लोगों से मिली भी नहीं हूँ, या मैं तो कभी इन लोगों से मिला भी नहीं हूँ, या फिर अरे ये तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, या अरे वो तो मेरे बचपन का फ्रेंड है, ऐसा कुछ सीन हमारे बीच में नहीं है। बट जिस तरीके से वो लोग एक दूसरे की फ़ोटोज़ के नीचे कमेंट्स करते हैं, या जिस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, उससे आपको ऐसी फीलिंग आई कि नहीं कुछ तो ज़्यादा इससे चल रहा है, इतना क्यों फ्लर्ट कर रहे हैं अगर सिर्फ फ्रेंड्स हैं, लाइक दैट। तो इस इंसान का बिहेवियर टूवर्ड्स अदर पीपल, उससे आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है, और ये बात ये इंसान समझ रहे हैं, ये अपनी गलती मान रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और इसीलिए फुल ऑन कोशिश इनकी जारी है कि कैसे भी करके आपका दिल ये वापस जीत सकें। वो जो एक अच्छी सी इमेज इनकी आपके दिल और दिमाग में बसी हुई थी, उसको कैसे ये वापस रिक्रिएट कर सकते हैं। आई डू फील कि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने की, क्योंकि अभी नो कांटेक्ट है। नो कांटेक्ट इसलिए भी हो सकती है इस ग्रुप के केस में बिकॉज आपने इनको ब्लॉक मारा हुआ है, या आपने इनके मैसेजेस को, इनकी चैट को म्यूट किया हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पर है। मतलब कम्युनिकेशन का जो रास्ता है वो आपके एंड पर उसमें ब्लॉकेज है, वो तो करना चाहते हैं आपसे बात, आपका मूड नहीं है अभी इनसे बात करने का। अगर आपने डायरेक्टली इनसे बात नहीं की तो जो भी आप लोगों के म्यूचुअल जान पहचान वाले हैं, उनका सहारा लेकर ये इंसान कोशिश कर सकते हैं आपसे कम्युनिकेट करने की। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 1। ये नंबर्स या लेटर्स हो सकता है आपके लिए कोई सिग्निफिकेंस रखते हो इस कनेक्शन में। JQ 9 1 13 सितंबर का महीना, 13 तारीख जनवरी, या 1st ऑफ अ मंथ। हो सकता है उन्होंने कई सारे गुलदस्ते भिजवाए हों आपके घर और आप सब उठा करके फेंक देते हो। Spirit, how is the person on group 1's mind currently feeling for them? The Hierophant. How is the person on group 1's mind currently feeling for them? 7 of Cups. How is the person on group 1's mind currently feeling for them? 6 of Cups. How is the person on group 1's mind currently feeling for them? और the World. बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। माफ़ी चाहते हैं, चीज़ें पहले जैसी हो जाएं, वो चाह रहा है ये इंसान। डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं ये ग्रुप 1 फॉर श्योर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके बीच में फ़िज़िकल डिस्टेंस हो, या ये वो डिस्टेंस है जो आपने विद द एनर्जी ऑफ स्पेस यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज आपको अभी क्लैरिटी नहीं है। आपको सोचने के लिए और टाइम चाहिए कि ये डिज़र्व करते भी हैं या करती भी हैं कि आप इनको एक और मौका दें या फिर नहीं। इस समय इस इंसान का एकमात्र
जो लक्ष्य है वो ये है कि ये अपनी इमेज वापस से आपकी नज़रों में सुधार सकें, आपकी आंखों में वापस से ऊपर ये उठ सकें। एंड डेफिनेटली आई फील ये इंसान से अगर ये चीज़ अकेले नहीं हो पाएगी तो ये और लोगों का सहारा लेंगे, दोस्तों का, या इनफैक्ट ये भी मुमकिन है कि अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जिनसे इनकी खूब पटरी खाती थी तो ये सीधा उस इंसान को अप्रोच करें कि यार प्लीज़ अपनी बहन से बात करो या अपने कज़न से बात करो, जो भी सीन है। एक नए सिरे से ये इंसान इस कनेक्शन में शुरुआत करना चाहते हैं। उनको अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि वो भटक गए थे और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो उनकी आंखों के सामने था, जो कनेक्शन उनके पास ऑलरेडी था विच वाज यू ग्रुप 1, उसकी उनको कदर करनी चाहिए थी। तो उन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया है, बट आपके एंड पर क्या प्रॉब्लम है वो भी मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। भले ही उन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया हो, भरोसा आपका टूट चुका है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको मालूम हो कि हाँ अब ये ऐसी हरकत मुझे नहीं लगता दोबारा करेंगे, लेकिन वो जो शक का एक बीज है ना वो नहीं हट पा रहा है आपके मन से। सो आई डू फील कि अगले 6-7 महीने में ये इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं आपको कांटेक्ट करने की, खुद नहीं तो और लोगों की हेल्प के साथ। और इंटेंशन इनका यहाँ पर बहुत क्लियर है कि इनको आपके साथ रेकनसाइल करना है। आप उनको वो चीज़ अलाउ करते हो या नहीं, ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी फ्री विल है ग्रुप 1। जो साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो ये साइंस आपके उनके चार्ट में मौजूद हो सकते हैं। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि करंट एनर्जी क्या है आपके कनेक्शन की इस इंसान के साथ जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। फिर आपके बाकी कार्ड्स हम लोग देखेंगे। Spirit, what is the current energy between group 2 and the person on their mind? Happiness. What is the current energy between group 2 and the person on their mind? Disruption. What is the current energy between group 2 and the person on their mind? Ghost. और बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर। इस कनेक्शन में अभी वेरी क्लियरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये है। गोस्ट की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। दूर दूर तक सन्नाटा है बेसिकली, ना वो आपसे बात कर रहे हैं ना आप उनसे बात कर रहे हो। हमेशा से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट शुरू में हो सकता है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हो फॉर यू ग्रुप 2। बहुत अच्छे से सब चीज़ें होती थी इस कनेक्शन में, बहुत क्वालिटी टाइम आप लोग साथ में स्पेंड करते थे, बहुत खुश फील करते थे आप इस इंसान के साथ। और फिर अचानक से चीज़ें बिगड़ी थी। इट्स क्वाइट पॉसिबल ग्रुप 2 कि इस इंसान ने आपको गोस्ट कर दिया हो एकदम से, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के, बिना कोई क्लियर रीज़न के इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दी हो। और अब दिक्कत सारी यहाँ पर ये है, भले ही ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ अभी भी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हों, और जब आप उनको देखते हैं, जब आप उनकी स्टोरीज़ देखते हैं या पोस्ट्स देखते हैं या आपको कहीं से सुनने को मिलता है उनके बारे में, तो आपको यही लगता है यार इसकी लाइफ तो भली चंगी चल रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है इनके एटीट्यूड से कि इनको किसी भी चीज़ का कोई भी फ़र्क पड़ रहा है। मीनवाइल आपको बहुत याद आ रही है इनकी, रह कर जो हैप्पी मोमेंट्स थे वो आपको याद आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एकदम से फिर जिस पल में चीज़ें ख़राब हुई थी इस कनेक्शन में, वो सारी जो सैड मेमोरीज़ हैं वो भी रीसर्फेस कर जाती हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको याद आती हैं। उनकी फीलिंग्स क्या है, इससे ज़्यादा बड़ा सवाल आई फील इस समय आपके मन में ये है कि इनको फ़र्क कैसे नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए यहाँ पर भी एक तनाव वाली एनर्जी है, बट इट्स वेरी वन साइडेड। उनके एंड पर ऐसा कुछ नहीं, उनकी लाइफ मस्त ही चल रही है। ये जो भी स्ट्रेस है, ये जो भी टेंशन है, ये जो भी एक लाचारी है, एक हेल्पलेसनेस है, बिकॉज नेचुरल सी बात है, किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ नहीं सकते, किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते। आप अपनी तरफ से 50 मैसेज भेज भी दोगे, बट अगर वो इंसान जवाब ही नहीं दे रहा आपके एक भी मैसेज का, तो आप क्या ही कर लोगे, राइट? तो वो जो हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस वाली एनर्जी है वो आपके एंड पर है ग्रुप 2। एंड आई थिंक इसीलिए आपकी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी यहाँ पर सरेंडर थी। लेकिन ये
बहुत मतलब मुझे बहुत हैवी फील हो रही है ये एनर्जी। ऐसा नहीं है कि आपने राज़ी खुशी इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया, आपने लाचारी में इस कनेक्शन को सरेंडर किया, बिकॉज कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, कुछ और आप कर नहीं सकते हैं। ओके, आपके बाकी कार्ड्स अब देख लेते हैं ग्रुप 2। Spirit, how is the person on group 2's mind currently feeling for them? How's the person on group 2's mind currently feeling for them? Clouds, how is the person on group 2's mind currently feeling for them? Coffin, how is the person on group 2's mind currently feeling for them? And whip. ओके, नवंबर, अगस्त, जून, ये महीने हो सकता है कोई सिग्निफिकेंस रखते हों इस कनेक्शन में। ये भी हो सकता है कि ये जो लेटर्स हैं जे के, ये कोई सिग्निफिकेंस रखते हों। 11, 6, 8, 9 ये नंबर्स कोई सिग्निफिकेंस रखते हों। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में ग्रुप 2 कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये कनेक्शन ख़त्म है, और इनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन ख़त्म रहे तो ही ठीक है, क्योंकि अगर इसको रीस्टार्ट करने की कोशिश की गई तो उससे आपको ही दुख तकलीफ़ होगी। प्लस आज की डेट तक इनको क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि इनको ये कनेक्शन चाहिए लॉन्ग टर्म या नहीं चाहिए। हो सकता है पास्ट में जब इन्होंने आपको गोस्ट किया था वो भी इसी रीज़न से गोस्ट किया हो, क्योंकि आप चाहते थे कनेक्शन और आगे बढ़े, और उस टाइम उनको ये चीज़ कंफर्म नहीं थी कि वो भी चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे तक लेकर जाना या नहीं। बट बजाय आपको प्रॉपर्ली कोई आंसर्स देने के, इन्होंने चूज़ किया शॉर्टकट और बस निकल गए वहाँ से, आपको कोई एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की नहीं दी। इनको भटकाने वाले भी बहुत हैं, इनको भड़काने वाले बहुत हैं, भटकाने वाले बहुत हैं, गलत सलाह देने वाले भी बहुत हैं। मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है ग्रुप 2 कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जहर घोला है इस इंसान के दिल में, इस इंसान के मन में आपके लिए, और इसलिए नहीं क्योंकि आपने उन लोगों का कुछ बिगाड़ा था, सिंपली बिकॉज ये उस तरीके के लोग हैं जिनको मज़ा आता है। किसी और का अच्छा खासा कुछ चल रहा है, हंसी खुशी किसी की रिलेशनशिप चल रही है, जाओ वहाँ जा कर के जाओ और आग लगा दो, उसमें खुशी मिलती है कुछ लोगों को। ऐसे सैडिस्ट्स होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स कि इस इंसान के आसपास उसी किस्म के लोग थे जिन्होंने भड़कू के इस इंसान को ये कनेक्शन ख़त्म करवाने में वो सक्सेसफुल हो गए। अब अगर यहाँ पर हम इनकी फीलिंग्स की बात करें तो कोई फीलिंग्स नहीं है यहाँ पर। इन्होंने, जैसे मैंने बोला, इस इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया एक चीज़ कि क्या मतलब क्या पॉइंट क्या है ग्रुप 2 के बारे में बैठकर सोचने का, क्योंकि कनेक्शन तो अब ख़त्म है। उल्टा ये कनेक्शन जब ख़त्म हुआ था या जब आप आंसर्स तलाश रहे थे, तो अगर आपने गुस्से में कुछ बोला था इस इंसान को, वो सारी चीज़ें इनको याद हैं, लेकिन खुद इन्होंने कैसा बिहेवियर आपके साथ किया था, कैसे आपको लीड ऑन किया था या कैसे आपका दिल दुखाया था, वो सारी चीज़ें इनको नहीं याद हैं। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ों के लिए तो आपने आँख मूंद ली अपनी कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो कभी हुआ ही नहीं था, और कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल गांठ बांध कर बैठ जाओ। उस तरीके का रवैया यहाँ पर इस इंसान का दिख रहा है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। Spirit, how is the person on group 2's mind currently feeling for them? Queen of Swords. How's the person on group 2's mind currently feeling for them? 5 of Cups. How's the person on group 2's mind currently feeling for them? 9 of Wands. How's the person on group 2's mind currently feeling for them? 5 of Wands और बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। सो येस, बहुत ही इनएक्शन वाली एनर्जी में ये इंसान बैठे हुए हैं। आई डोंट थिंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी ओर से कोई एक्शन या कम्युनिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। उल्टा अगर आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मैसेज किया
कॉल किया तो उसका भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। दीवार पर सर फोड़ने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो यहाँ पर निकल कर आई है। ये कनेक्शन बहुत इजी नहीं था। ये कनेक्शन इस इंसान के लिए बहुत चैलेंजिंग था, और इसलिए चैलेंजिंग था ग्रुप 2 बिकॉज़ आपकी जो पर्सनालिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है वो उस तरीके की है कि आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आपको कोई उनकी मर्ज़ी के हिसाब से चला नहीं सकता है। आप रिमोट कंट्रोल के साथ नहीं आते हैं। आपका खुद का एक दिमाग है, आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें करना पसंद है। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये जो कोई भी शख्स हैं इनको कंट्रोल इश्यूज़ हों, क्योंकि ये आपको अपने मन के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाते थे या नहीं कर पाती थी। उस बात से इनको बहुत प्रॉब्लम थी। उस वजह से इनको ऐसा लगता था कि ये कनेक्शन तो इजी है ही नहीं, इस कनेक्शन में तो इतने चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस इसलिए क्योंकि मेरा पार्टनर तो मेरे हिसाब से चल ही नहीं रहा है। और वही कहानी बार बार अपने मन में दोहराते इन्होंने उसी को सच मान लिया कि अरे ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट कनेक्शन है, ग्रुप 2 तो बड़े डिफ़िकल्ट इंसान है, ग्रुप 2 तो किसी की सुनते ही नहीं है, ग्रुप 2 तो लड़ाके हैं, ये वो। अपनी जो खुद की फॉल्ट्स हैं वो नहीं दिख रही हैं, उनकी ओर कन्वीनियंटली पीठ घुमा करके खड़े हुए हैं कि नहीं, मैं तो जलेबी के जैसे सीधा हूँ या सीधी हूँ, मुझ में कहाँ कोई प्रॉब्लम्स हैं। एंड जिस भी मोड़ पर इस इंसान ने आपको छोड़ा था या आपको गोस्ट किया था, उसके बाद भी ये कनेक्शन ठीक किया जा सकता था। 2 कप्स अभी भी खड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने चूज़ किया सिर्फ उन एस्पेक्ट्स पर फोकस करना जो कि जहाँ पर सिचुएशन हाथ से निकल चुकी थी कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता था, चीज़ें ठीक होने का स्कोप था, लेकिन ये उनका डिसीजन था कि उन्होंने एफ़र्ट नहीं डालना चाहा, सिंपली एक्सेप्ट कर लिया कि अब कुछ नहीं, अब तो ख़त्म, क्या ही पॉइंट है, और लड़ाई होगी और स्ट्रेस टेंशन होगा और दिल दुखेगा, छोड़ो, नहीं हो पा रहा है मुझसे ये कनेक्शन, छोड़ो। तो इस इंसान ने बजाय इस कनेक्शन को एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी के जैसे देखने के, एक चैलेंज के जैसे देखा, और इसीलिए वो आपको कभी ढंग से समझ ही नहीं पाए और इस कनेक्शन को एक फेयर चांस दे ही नहीं पाए। ऑलराइट ग्रुप 2, जो साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो हो सकता है ये साइंस आपके ऑन के चार्ट में मौजूद हो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि करंट एनर्जी क्या चल रही है आपके और उस पर्सन के बीच में जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, फिर आपके बाकी कार्ड्स देखेंगे। Spirit, what is the current energy between group 3 and the person on their mind? Ideation. What is the current energy between group 3 and the person on their mind? Determination. What is the current energy between group 3 and the person on their mind? और trust. बॉटम ऑफ द डेक है मैजिक। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है ग्रुप 3 कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों का ही जो पास्ट रहा है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं लव लाइफ में, वो कोई ख़ास नहीं रहे हैं, या दोनों में से एटलीस्ट एक इंसान के एक्सपीरियंसेस कुछ ख़ास नहीं रहे हैं, जिस वजह से उनको या आप दोनों को ही ओपन अप होने में प्रॉब्लम होती है, वल्नरेबल होने में प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ये कनेक्शन उनको भी उतना ही चाहिए जितना आपको चाहिए है, बट ये जो ब्लॉकेजेस यहाँ पर आ रही हैं वो इसी रीज़न की हैं, इसी रीज़न की वजह से हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेट्स से अगर पास्ट में एग्ज़ाम्पल के लिए लेट्स से दैट इफ़ यू आर अ फेमिनिन और आप ये रीडिंग किसी मैस्कुलिन के लिए देख रही हैं, और अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि पास्ट में कोई लड़का था आपकी लाइफ में जिसने आपके ऊपर चीट किया, तो अब क्या है कि आपके मन में ये डर बैठ गया है कि आप जिस भी नए लड़के के साथ रिलेशनशिप में आएंगी या जिस भी नए लड़के को आप डेट करना स्टार्ट करेंगी, वो भी आपके ऊपर चीट करेगा, वो भी आपको छोड़ करके चला जाएगा। इस वजह से आप फुली ओपन अप नहीं हो पा रही हैं, आप फुली उस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। वो यर्निंग है यहाँ पर, ठीक है।
वो पुल है, वो मैग्नेटिज्म, वो केमिस्ट्री यहाँ पर है, दोनों एंड्स पर है। बट लाइक आई सेड, ब्लॉकेजेस भी हैं, या तो सिर्फ आपके एंड पर या सिर्फ उनके एंड पर, या जहाँ तक मुझे लग रहा है दोनों ही लोगों का कुछ ना कुछ पास्ट का ट्रॉमा है, एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है, जिसका असर इस कनेक्शन के ऊपर पड़ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अजम्पशन। बेसिकली आप अज्यूम कर रहे हो कि नया पर्सन भी पुराने पर्सन के ही जैसा होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर इस इंसान का फेवरेट कलर भी पर्पल है, जैसे आपके एक्स का फेवरेट कलर भी पर्पल था, तो आपको लग रहा है कि जैसे वो धोखेबाज निकला था, ये भी धोखेबाज निकलेगा या निकलेगी, जो कि ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि सच हो, या इनफैक्ट नहीं ही सच होगा। ऑल्सो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो अब आई है। आई थिंक कभी इतना ओपन अप होके आप दोनों में वैसे भी बातचीत नहीं हुई है। आप दोनों मन ही मन अपना कुछ कुछ सोच कर, नहीं मैं अभी उसको कैसे मैसेज भेज दूँ, वो तो मेरी उस बात पर पक्का अपसेट हो गई होगी, या वो तो नाराज़ हो गया होगा, बस मन में चीज़ें आप लोग ज़्यादा रखते हो। कम्युनिकेट उतना खुल करके आप लोग नहीं कर पा रहे हो, जबकि फीलिंग्स यहाँ पर बहुत क्लियरली म्यूचुअल हैं। सो लेट्स सी आपके बाकी कार्ड्स में क्या निकल करके आता है ग्रुप 3। Spirit, how is the person on group 3's mind currently feeling for them? Bear, how is the person on group 3's mind currently feeling for them? Crossroads, how is the person on group 3's mind currently feeling for them? And Mountain, वही एनर्जी यहाँ पर है, वही एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आई है। और बॉटम ऑफ द डेक है गार्डन। सो यस, ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उस बारे में ये बहुत सोचते हैं, लेकिन दुविधा जो आपके एंड पर है वही उनके एंड पर भी है। वो आप में और किसी और में कंफ्यूज नहीं है, वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप में, मतलब इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जितने भी गड़े मुर्दे हैं, जितनी भी पास्ट की बातें हैं, वो सारी बार बार आकर अपसेट करने लगती हैं, आपको भी लाइक आई सेड और इस पर्सन को भी। अगर 4 लोगों का ग्रुप है, उसमें ये इंसान सबसे ज़्यादा ध्यान आप ही के ऊपर देगा, उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा बात भी ये आपसे ही करेगा या करेंगी। लेकिन जब आप लोग सब घर वापस आ जाओगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि शायद अभी आपको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपका फ़ोन आएगा, आपका मैसेज आएगा। बहुत केयरफुल होके चल रहे हो दोनों लोग, इसीलिए सही मायनों में ओपन अप ही नहीं हो पा रहे हो। और एंड में क्या होगा इस कनेक्शन का, उस बात की चिंता अभी से बहुत ज़्यादा है। शायद इसलिए क्योंकि जो पास्ट के आप लोगों के ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो दोनों ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रही हों, मतलब आपके लिए भी वो कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहा हो जो कि ख़राब निकला, और उनके एंड पर भी हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रही हो जो कि बिल्कुल लास्ट में आते आते सारे कच्चे चिट्ठे खुल गए थे और बहुत बैड टर्म्स पर वो चीज़ एंड हुई थी। इसीलिए ये कनेक्शन ठीक तरीके से शुरू हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका एंड क्या निकल कर आएगा उस बात की फिक्र अभी से हो रही है। और ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में, या हो सकता है आपकी लाइफ में भी, जो कि इनको सही सलाह दे रहे हैं, जो इनको बोल रहे हैं कि अपने दिल की सुनो, ग्रुप 3 को, इस कनेक्शन को चांस दो, पहले से मत सोच लो कि ये कनेक्शन भी ख़राब निकलेगा या ग्रुप 3 भी ख़राब ही निकलेंगे या निकलेंगी। लेकिन वो भरोसा आ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो डर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फीलिंग्स भी आपके लिए हैं, लेकिन डर हावी हो रखा है उन फीलिंग्स के ऊपर। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रुप 3, 15, 22, 21, 10 ये नंबर्स हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंस रखते हैं आपके लिए। हो सकता है 21, 22 आप लोग की एज हो इस समय। अक्टूबर का महीना शायद कोई सिग्निफिकेंस रखता हो आप लोग के लिए।
आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है 8 या 10 साल का एज गैप आप लोगों में हो। अगस्त का महीना हो सकता है कोई सिग्निफिकेंस रखता हो। ये जो ख़राब एक्सपीरियंस हुआ था ये तब हुआ हो जब आप लोग 15 इयर्स के थे या 22 इयर्स के थे या 21 इयर्स के थे, और अब आप जितने भी जो भी आपकी एज हो वो बात अभी तक आपको अफेक्ट कर रही है, उनको अफेक्ट कर रही है। ओके, लेट्स सी। Spirit, how is the person on group 3's mind currently feeling for them? Six of Wands. How is the person on group 3's mind currently feeling for them? The Chariot. How is the person on group 3's mind currently feeling for them? The Empress. How is the person on group 3's mind currently feeling for them? How is the person on group 3's mind currently feeling for them as well? 9 of Swords. और बॉटम ऑफ द डेक है Ace of Wands. इस इंसान के दिल में डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स हैं ग्रुप 3, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये कंसिडर करते हैं आपको, एंड ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट एज इफ़ ये डेस्परेटली आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आप कितने अच्छे पार्टनर बन सकते हैं उस बात को लेकर कोई शक नहीं है इस इंसान के दिमाग में। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, अल्टीमेट एनर्जी में देख रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग आपसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। बट क्लोजिंग कार्ड यहाँ पर स्ट्रेस, एंजाइटी, डर वाला है, विच इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। और लास्ट में ये कार्ड निकलकर इट्स लाइक बाकी पूरी चीज़ के ऊपर पानी फेर देना कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बहुत अट्रैक्शन है, डेस्परेशन है कि अरे मुझे तो ग्रुप 3 चाहिए, मुझे ग्रुप 3 के साथ रिलेशनशिप में आना है, बट लास्ट में डर, और उस वजह से एक्शन वाली जो एनर्जी है वो भी सप्रेस हो जा रही है, वो भी दब जा रही है। उसके ऊपर वो मतलब एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से ले नहीं पाते हैं। और जो मैसेज मुझे वहाँ मिल रहा था कि पॉजिटिव इनकरेजमेंट इनको मिल रहा है, इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो इनको इनकरेज कर रहे हैं कि नहीं, अपने डर के ऊपर काबू पाओ, इफ़ यू लाइक ग्रुप 3 जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। बट वो चीज़ फ़िलहाल नहीं हो पा रही है। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 के एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपके लिए और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और बावजूद इसके कि उनको कितना भी डर क्यों ना लग रहा हो वो आपकी ओर एक्शन लेंगे, और बहुत ही क्लियर कट सेंस में बहुत ही क्लियर बात करेंगे कि आई लाइक यू, आई वांट टू टेक यू आउट ऑन अ डेट, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना है, बहुत क्लियर बात करेंगे। ये चीज़ अक्टूबर नवंबर में हो सकती है, स्पेशली अगर आप अभी अगस्त में ये रीडिंग देख रहे हैं तो। इफ़ नॉट, जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से लगभग 8 to 9 वीक्स का टाइम लग सकता है ये चीज़ होने में। ऐसा भी नहीं है कि कोई कंपटीशन है, लाइक आई टोल्ड यू, और एम्प्रेस की एनर्जी ने इनफैक्ट वो चीज़ कंफर्म कर दी है कि वो आप में और किसी और में कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप ही बेस्ट हो। इसलिए कोई थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पर नहीं है। इकलौता ब्लॉकेज उनका डर है कि जो पास्ट में उनके साथ घटा है वो चीज़ बस दोबारा ना हो जाए। बट यहाँ पर बाकी कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, सो आई डू फील कि अल्टीमेटली ये इंसान अपने डर के ऊपर काबू पा ही लेंगे। अब ऑफ कोर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उतने टाइम तक वेट करना चाहते हैं या फिर आप नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। जो साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं वो हैं कैंसर, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये साइंस आपके उनके चार्ट में हो सकता है मौजूद है। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।